लड़की को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके जूतों के भीतर कोई फुसफुसा रहा हो। वह कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि उसके सामने जमीन में बने गड्ढे से एक पूरा शहर उभरता दिखाई दिया। वह सोचने लगी क्या अभी जो आवाज आ रही है वहीं से आ रही है। जिज्ञासा से उसने धीरे धीरे अपना पैर गड्ढे में डाला, लेकिन जैसे ही अंदर झांका वह चौंक गई। जूते की तली ही गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पलट कर वहाँ से भाग जाना चाहती थी, तभी अचानक उसे याद आया दिन में उसकी माँ ने उसके खराब नंबरों के लिए उसे कितना डांटा था, कैसे बार बार उसे बेकार समझकर नीचा दिखाया था। उसके मन में गुस्सा और दुख उमड़ आया। उसने सोचा अगर सबको लगता है कि मैं किसी काम की नहीं तो क्यों न गायब ही हो जाऊं। यह सोचकर उसने आंखें बंद की और गड्ढे में कूद पड़ी। पल भर में वह प्राचीन समय में पहुंच गई। वहाँ उसकी माँ ने उसे बेच डाला। एक लकवाग्रस्त युवा जमींदार की निजी दासी के रूप में 3 साल तक उसने पूरे दिल से उस जमींदार अर्जुन की देखभाल की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि अर्जुन एक ऊंचे खानदान का मालिक था और वह सिर्फ एक दासी। अर्जुन ठीक हो गया तो लड़की ने सबसे पहले अपना अनुबंध वापस मांगा, साथ ही 100 टन घंटियां इनाम में देकर वहाँ से लौटने की इजाजत मांगी। घर की मालकिन ये सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा था कि लड़की अर्जुन से शादी करेगी। वह तो सोच रही थी कि उसे घर की रखैल बना लेगी, लेकिन लड़की बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि अर्जुन की पहले से ही एक बचपन की मंगेतर है। वह किसी के बीच नहीं आना चाहती थी। घर से निकलते वक्त उसने सुना कि अर्जुन का बड़ा भाई कह रहा था, यह दासी जिसका नाम सुहानी है कितनी नेक दिल है। उसने हमारे घर का 3 साल तक ऐसे ख्याल रखा जैसे अपना हो। इसे अब सही दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सुहानी किसी की सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसने समझदारी दिखाई, इनाम लिया और जल्दी से अपने घर लौट आई। घर की मालकिन ने उसे रेशमी कपड़े और 1000 टन चांदी के सिक्के भी दिए। लेकिन जब सुहानी की माँ ने यह देखा तो उसे यह सब बहुत कम लगा। तब सुहानी मुस्कुराकर बोली, ये सब मेरे लिए काफी है, बाकी मैं अर्जुन जी को उपहार में दूंगी, क्योंकि असली दौलत वही रिश्ता है जो दिल से बनता है।